हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑल इन वन, जिसमें फिजिकल एजुकेशन से संबंधित सीरीजें कराई जाती हैं तथा कुछ ये सीरीजें अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगपूर्ण हैं। फिजिकल एजुकेशन की एक ऐसी सब्जेक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, जिसका नाम है एनाटॉमी। आज हम एनाटॉमी से संबंधित कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। आप लोग इस क्लास को जितना भी चाहे शेयर और सब्सक्राइब जितना भी हो सके शेयर करें, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी एग्जाम को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या चीज़ है? एनाटॉमी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है काटना। ये क्या है? एक ग्रीक शब्द है। कौन सा है? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है काटना। अर्थात हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम कटे हुए अंगों से ही जानकारी प्राप्त हुई है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थात एनाटॉमी चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम शरीर के अंगों की रचना, स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शाखाएं जो एनाटॉमी से संबंधित हैं, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, तो उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं। जैसे बात करें हम, नंबर 1 पर आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, यानी कोशिका का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 साइटोलॉजी। किसका अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ सेल। नंबर 2 स्टडी ऑफ सेल, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। तथा सेल यानी कोशिका एक जीवन की वह मूल भौतिक इकाई है जिसके अंतर्गत समस्त मौलिक क्रियाएं इसमें होती हैं, सेल में होती हैं। आगे हम बात करेंगे ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, यानी कई सेल्स मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं या तंतु का निर्माण करती हैं। तो इसके अंतर्गत हम टिश्यू का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक का अध्ययन करते हैं। हमारी अगली ब्रांच यानी शाखा है, अगली शाखा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी एक एनाटॉमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है जिसके अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय का अध्ययन किया जाता है। हमारी अगली ब्रांच है, ये अधिकतर ब्रांचें बहुत ही एग्जामों में आ चुकी हैं। जो इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी अगली शाखा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम केंद्रक का अध्ययन करते हैं। किसका? केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस।
स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। 5 नंबर पर हमारी ब्रांच है आर्थोलॉजी। बहुत ही कई बार परीक्षाओं में आ चुका है आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी आर्थोलॉजी के अंतर्गत हम ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ ज्वाइंट, स्टडी ऑफ ज्वाइंट यानी जितने भी जोड़ होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। हमारी अगली शाखा है 6 नंबर पर ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ओस्टियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम बोन का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन। हमारी अगली शाखा है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी 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 के अंतर्गत हम जो ब्लड का प्लाज्मा है, सीरम यानी ब्लड का जो सीरम है, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, किसका अध्ययन करते हैं? ब्लड के सीरम का अध्ययन किया जाता है। हमारी अगली शाखा है 8 नंबर। 8 नंबर के अंतर्गत हम न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व यानी तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ नर्व, जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं उनका अध्ययन हम न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमारी अगली ब्रांच नंबर 9। हमारी अगली शाखा है क्रानोलॉजी।